नमस्ते छात्रों। 12वीं कक्षा अंतर्गत हिंदी विषय का आज दूसरा जो गद्य है उसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। हमारे गद्य का नाम है निराला भाई। एक संस्मरण है। मित्रों, हिंदी साहित्य में जितने भी कुछ विधाएं हैं, गद्य, पद्य, निबंध और संस्मरण, उसी तरह यह संस्मरण है। निराला भाई, ये जब हम गद्य का शीर्षक पढ़ेंगे तब हमारे ध्यान में आ जाएगा ये निराला भाई यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के शीर्ष स्थल सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक, जिन्होंने अपने साहित्य से जो हमारी भाषा जो हिंदी है उसको सजाने का और संवारने का काम किया। और यह संस्मरण लिखा है छायावादी कवि, छायावादी लेखिका महादेवी जी वर्मा। इन्होंने ये निराला भाई ये संस्मरण हमारे 12वीं कक्षा के लिए रखा है। तो चलिए ज़्यादा समय न बिताते हुए हम लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय तथा पाठ परिचय इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करेंगे। निराला भाई महादेवी वर्मा, लेखक का परिचय देखेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित है। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित है, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात है। आप छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिए रेखाचित्र, काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते हैं, साथ ही साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसीलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला जी ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा उपाधि से संबोधित किया है। आपका निधन 1987 में हुआ। देखिए, ये लेखक का परिचय लेखक के परिचय में हमने देखा जैसे कि महादेवी वर्मा एक सिद्धहस्त लेखक, कवि तथा संस्मरण लिखने वाली एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, जिन्होंने हमने यह देखा कि छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ है, उसमें एक प्रमुख है तथा उनकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता में हमने देखा सच में काव्य की अनुभूति होती है और आज समाज में कुरीतियाँ और समाज में चलने वाले जो भी कुछ परंपरा है उस पर करारा व्यंग करने वाली एक कवयित्री तथा लेखिका महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, ये उनको उपमा दी है। सच में सरस्वती बोले तो विद्या की देवता होती है। उसी तरह हिंदी साहित्य में विशाल मंदिर की सरस्वती कह के उनका सम्मान बढ़ा है। तथा हिंदी में कुछ आलोचक है जो उन्होंने भी एक आधुनिक मीरा करके उनको उपाधि दी गई है। इसका मतलब है लेखिका महादेवी वर्मा एक बहुत ही बड़ी हस्ती हिंदी साहित्य में हमारे समझ में आ गए हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, एक कविता संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये रेखाचित्र है। श्रृंखला की कड़ियाँ तथा साहित्य के आस्था, ये निबंध आदि, यानी कि इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ, इसके बारे में हमने देखा। अभी विधा परिचय के बारे में देखेंगे। आधुनिक हिंदी गद्य के संस्मरण विधा आपको विशिष्ट स्थान पर रखती है। सच में एक संस्मरण बहुत ही एक विधा है। जैसे कि महादेवी वर्मा का भाभी, ये भी एक संस्मरण आपने शायद पढ़ा होगा, शायद आपको मालूम होगा। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उनके साथ घटित प्रसंग से हम प्रभावित हो जाते हैं। संस्मरण की एक जीवनी होती है। हम किसी
व्यक्ति के सानिध्य में आने के बाद, उससे परिचित होने के बाद उसका जो चरित्र है वो लिखा जाता है, उसके स्वाभाविक गुणों से हम परिचित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसे एक संस्मरण विधा कहलाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। इसका मतलब है संस्मरण साहित्य किसको कहा जाता है? हमने देखा किसी परिचित व्यक्ति के बारे में उसकी स्मृति पर आधार पर जो कुछ ग्रंथ लिखा जाता है, जो कुछ उसके बारे में लिखा जाता है, उसको संस्मरण बोलते हैं। और यही संस्मरण निराला भाई, यह हमको गद्य के माध्यम से पता चलता है। देखेंगे पाठ परिचय क्या है। निराला हिंदी साहित्य के छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। अतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। उनके समकालीन रचनाओं के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवतावादी के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया गया है। देखिए ये पाठ परिचय, इसके बारे में अभी देखा तथा आपको पता चला होगा ये पाठ परिचय में क्या है। तो पाठ परिचय ये जीवनी है, संस्मरण है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। उनके व्यक्तित्व तथा हिंदी साहित्य में उनका योगदान, निर्धनता में जीवन व्यतीत करते समय उन्होंने जो भी दुख झेला उसका भी वर्णन यहाँ किया गया है। परिवार सदस्यों का वियोग, बिछड़ जाने के बाद उनके दिल पर आई हुई गहरी चोट, इसका भी वर्णन यहाँ किया गया है। तथा उनका व्यक्तित्व लोहे के समान, लेकिन उनके दिल में जो प्यार था दूसरों के प्रति था। अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया तो सिर्फ दूसरों के लिए किया, इसका ही वर्णन यहाँ किया गया है। तो ये हम आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। शुरुआत करेंगे। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति ने एक घटा भरी अश्रुमुखी श्रावणी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गिले थे। अब तक सूख भी नहीं गए पाए, उड़ना तो दूर की बात है। यहाँ महादेव वर्मा हमसे बात कर रही है और बात करते समय वो बोलती कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मिले मेरे को एक युग हो गया, लेकिन उनके साथ बातचीत के दौरान उनकी जीवनी के बारे में, परिवार के बारे में तथा समाज के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व था, यह सभी रेखाएं, ये सभी स्मृतियाँ आज मेरे सामने जैसी की वैसी है। वह बिल्कुल ही सुखी नहीं है। इसका मतलब उनकी स्मृतियाँ, उनका जो कार्य मैं बिल्कुल ही नहीं भूली, इसी तरह से पहले परिच्छेद में बताया है। उस दिन में बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? देखिए जब ये दौरान में उनके बातचीत हो रही थी, बातचीत होते समय ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा ये महादेव वर्मा आपस में बात कर रहे थे और बात के दरम्यान जो बातों का सिलसिला चल रहा था, उस सिलसिला में उन्होंने एक सहज से एक सवाल खड़ा किया और वो सवाल ऐसा है, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? आपके यानी कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीली कच्चे सूत के ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर आपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। जैसे जैसे मैंने उनको सवाल किया, निराला जी आपके कलाई पर किसी ने राखी नहीं बंधवाई, तभी मेरे आंखों के सामने बहुत से स्मृतियां घूमने लगी और इसी दरम्यान उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया, वो जवाब सुनते ही मैं चौंक गई, आश्चर्य में पड़ गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैंने सवाल पूछा क्या
और उन्होंने उत्तर दिया क्या? कौन बहन? बहन यानी कि बहन। कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ भाई को बनावेगी? मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसके दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी और बर्तन मांजने वाले पानी भरने जैसे कठिन श्रमदान के उत्पन्न स्वेद बिंदु से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। देखिए, जैसे कि सवाल पूछने पर उन्होंने जवाब दिया, कौन सी बहन इस भुक्कड़ भाई को बनाएगी? भुक्कड़ यानी कि कंगाल और गरीब। जैसे कि महादेव वर्मा ने सवाल खड़ा करते हुए सवाल का जवाब देते हुए निराला जी ने कहा, मेरे जैसे निर्धन भाई को कौन सी बहन अपनाएगी? यह सुनते ही मेरे सामने सभी स्मृतियां थी। ये जो यहाँ जो दिया है प्रेरणा, दिव्य वर्ण, गंध मधु वाले गीत, बर्तन मांजने, यानी कि वो खुद का काम खुद किया करते थे, इसका वर्णन लेकिन किया है, लेकिन उसमें भी एक श्रृंगार है, उसमें भी एक मिठास है, उसमें भी एक सुगंध है। इसका मतलब अकेलापन महसूस नहीं करते हुए निराला जी हमेशा खुश रहते थे, यहाँ बताया गया है। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत की आग में अक्षरों के आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आग डाली है। और महादेव वर्मा हमको कहती है, जिसी तरह बातों का सिलसिला चलता रहा, उनके साथ मैं बातें करती रही, तभी बहुत से चित्र कथाएं मेरे आंखों के सामने आज भी है। जिस ऐसा वो कह रही है, जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सब संभाल करने के ऐसा चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। देखिए, कहती है, इसी तरह के बहुत से कुछ मेरे सामने उनके जीवनी, उनकी कथाएं, उनके साथ जो भी प्रसंग थे, इन सभी की एक झांकी मिलती है। इन सभी का एक बहुत बड़ा किताब बन सकता है। इसी तरह के बहुत से चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। इसका मतलब इतना भी आसान नहीं है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयास का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपने निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया था, और जब ये बातों का सिलसिला चलता था, वो अपने जीवन में अस्त व्यस्त रहते थे। अपने जीवन को कभी भी वो सुधारना नहीं चाहते थे। इसका मतलब रहन सहन, खाना पीना वो कभी भी अपने समय पर नहीं करते थे। उसी समय ये महादेव वर्मा ने उनसे कहा था, यह जो आपका जीवन अव्यवस्थित है वो व्यवस्थित में करना चाहिए। एक बार उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन शब्द भी दिया था। संयोग से तभी उन्हें कहीं 300 मिल गए और वही पूंजी मेरे पास जमा करने उन्होंने अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। और जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि ये कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। और जिसी तरह उन्होंने महादेव वर्मा को वचन दिया था, महादेव वर्मा का शब्द दिया था कि मैं अभी व्यवस्थित तथा अच्छी तरह से रह लूंगा। इसीलिए एक बार संयोग से, योगायोग से उनको 300 रुपए मिल गए थे। ये जो पूंजी थे उनको पता था, उनका एक ऐसा स्वभाव था, उनके पास जब भी पैसे आते तो पैसे दूसरों के लिए खर्च किया करते थे। तभी उन्होंने महादेव वर्मा जी को बोला, ये 300 रुपए की जो पूंजी तेरे पास रख ले और मेरा बजट तू क्या कर ले, एक बार बजट बना ले। इसी तरह उनसे बातचीत उन्होंने की ही थी। 30 दिन बीतते रहते हैं और इस करते से बातों का सिलसिला चालू रहता। और 30 दिन बीतने के बाद आगे क्या होता है ये हम देखेंगे। ओके, धन्यवाद।